साथियों नमो नमः। मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस समय हम आपके प्रवक्ता संस्कृत के साक्षात्कार हेतु आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपको छंद गायन सिखा रहे हैं। तो इस समय संस्कृत ज्ञान प्रभा चैनल पर छंद गायन की परंपरा चल रही है। आप सब जानते हो कि मैं प्रतिदिन आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कराता हूं और मैं केवल नाम के लिए नहीं, मैं आपका प्रयास में सार्थक सिद्ध हो सकूं तो आपके लिए प्रतिदिन एक वीडियो देने का मैंने आपके लिए अपना लक्ष्य बनाया है। और उन प्रश्नों से आपसे साक्षात्कार में रूबरू होना है, तो आप उनका उत्तर किस तरीके से देंगे। तो सबसे पहले आपका साक्षात्कार में संक्षिप्त परिचय पूछने के बाद आपसे एक श्लोक सुनना, वहां पर आपको श्लोक सुनने का अवसर दिया जाता है। तो आपको कोई भी एक श्लोक चुन करके उससे बनने वाले समस्त आवश्यक प्रश्नों का उत्तर आप देंगे और श्लोक का वाचन यदि आपने सही से कर लिया तो आपका समझो 50% काम हो गया। तो हम आपको यहाँ पर वाचन सिखाने का प्रयास करते हैं और श्लोक से जो खास महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। संधि हैं, कुछ समास हैं, कुछ अलंकार होंगे, उनके विषय में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मृच्छ कटकम शूद्रक विरचितम प्रथम अंक से, और श्लोक नंबर है 37। तो 37 नंबर श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है। इसके वक्ता, इसके नायक हैं चारुदत्त। नायक इसके वक्ता है, अपने मित्र विदूषक से कहते हैं, और मृच्छकटकम में विदूषक का नाम मैत्रेय है, जो कि एक ब्राह्मण है। आइए हम लोग जरा श्लोक वाचन कर लेते हैं। श्लोक वाचन से पहले आपको श्लोक का लक्षण याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे वहां लक्षण भी पूछा जा सकता है। तो देखिए साथियों, तो ये शार्दूल विक्रीडित छंद है और इसका लक्षण से लिखा है, पढ़ेंगे। सूर्यास्वे यदिमः सजौ सततगा, सूर्यास्वे यदिमः सजौ सततगा, शार्दूलवे क्रीडितम्, सूर्यास्वे यदिमः सजौ सततगः, शार्दूलवे क्रीडितम्, सूर्यास्वे यदिमः सजौ सततगः, शार्दूलवे क्रीडितम्। साथियों, 12 और 7 पर यति होती है, एक पद में 19 वर्ण होते हैं। आइए इसी लय में हम लोग शार्दूल विक्रीडित छंद को वाचन करने का प्रयास करते हैं चारुदत्त के शब्दों में। संगम नैव कश्चिदस्य कुरुते, संगम नैव कश्चिदस्य कुरुते, संभासते नादरा, संप्राप्तो गृहमुपसवेश धनिना, सा संप्राप्तो गृहमुपसवेषु धनिना, सा भाग्यमालोक्यते, दूरादेव महाजनस्य विहरति अल्पच्छदोलजया, दूरादेव महाजनस्य विहरति अल्पच्छदोलजया, मन्ये निरधनता प्रकाममपरम्, षष्ठं महापातकम्, मन्ये निरधनता प्रकाममपरम्, षष्ठं महापातकम्।
मन्ने निर्धनता प्रकाममपरम् षष्ठं महापातकम् सूर्यास्वयदिमसजौ सततगः शार्दूलविक्रीडितम् सूर्यास्वयदिमः सजौ सततगः शार्दूलविक्रीडितम्। आइए साथियों, ये तो आपने छंद का वाचन कर लिया। 12 और 7 19, 12 और 7 पर यति करते हुए हमने इसको अपने अनुसार पढ़ने का अभ्यास किया है, प्रयास किया है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको ये छंद पसंद आएगा। छंद से आपको अन्वय भी करवाते हैं। आइए अन्वय करने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, अन्वय का मतलब होता है पहले कर्ता लेंगे, फिर कर्म लेंगे, फिर क्रिया लेंगे। इन तीनों के अतिरिक्त कर्ता का विशेषण होगा तो कर्ता से पहले लेंगे, कर्म का विशेषण होगा तो कर्म से पहले लेंगे, और क्रिया का विशेषण होगा तो क्रिया से पहले लेंगे। आइए देखते हैं। और बड़ी अच्छी एक सुविधा होती है, एक विभक्ति वाले पदों को एक साथ रखने का प्रयास करिए, अन्वय करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक विभक्ति के एक पदों को अलग अलग करेंगे तो देखेंगे कैसे करेंगे। ऊपर देखिए, अन्वय कश्चित मतलब कोई, ये आ गया कश्चित। तो कश्चित किसका? तो अस्य। कश्चित का मतलब कोई, और अस्य माने इसका। इसका अस्य पद किसके लिए है? तो आप कहोगे अस्य निर्धनस्य। कश्चित अस्य निर्धनस्य, कोई इस गरीब का। क्या? तो आगे लिखा है संगम निर्मुक्ते, कोई इस गरीब का साथ देने का इच्छुक नहीं है, क्योंकि मित्र होते हैं वो भी किनारे कर लेते हैं, और बंधुओं की तो बात ही क्या। आइए देखते हैं। तो कश्चित कोई अस्य, इसका विशेषण ये हो गया संगम निर्मुक्ते। नई में वृद्धि संधि हुई है। कोई इस निर्धन का संग नहीं करता, ना ही ना कश्चित ना कोई आग्रात संभाषते। देखिए साथियों, गरीब का कोई भी साथी नहीं होता, और जो जिसके साथ ज्यादा भी है उसके साथ कोई आदर से बात भी नहीं करता। आइए अगली लाइन देखते हैं। धनिनाम गृहम उपसदेशु, अगर धनवानों के घर पहुंच जाए, कब? बिना बुलाए। बेचारा बिना बुलाए पहुंच जाता है, बुलाना तो कोई चाहता नहीं है, क्योंकि उसके अपने जो संबंधी होते हैं वही उसका साथ छोड़ देते हैं। मित्र भी दोस्ती करना उचित नहीं समझते। तो कभी यदि धनिकों के घर उत्सवों के अवसर पर पहुंच भी जाए तो गृहम उपसदेशु, त्योहारों पर संप्राप्त माने पहुंच जाए, प्राप्त हो जाए। सा अवज्ञान आलोक्यते, तो लोग उसे अपमान की नजर से देखते हैं कि बिना बुलाए कैसे आ गया। अल्पक्षणों, आप देखते हैं कि आपके मृत कटकम का जो नायक है वो चारुदत्त है। अब बेचारे पर आज तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है। बेचारा मित्र की दी गई जो साल है ओढ़ता है, अपने शरीर पर डालता है, वो भी किसी को दान कर देता है जब हाथी का प्रसंग आता है वहां पर। तो देखिए साथियों, धनिनाम गृहम उत्सवेषु संप्राप्ता सा अवज्ञाम आलोक्यते, धनियों के घर त्योहारों पर पार्टियों में पहुंच जाए तो अनादर से देखा जाता है। अल्पच्छदो, अल्प माने थोड़ा और छद माने ढका है, थोड़ा ही ढका है शरीर जिसका, ऐसा तो लज्जा के मारे महाजनस्य। अब बेचारा फटे कपड़े पहन के किसी की पार्टी में जाएगा तो क्या इधर उधर घूमेगा? नहीं घूमेगा बेटा, लेकिन कहीं नहीं जाता है। अल्पच्छदो लज्जया, अल्प वस्त्र वाला होने से शर्म के मारे महाजनस्य, महाजनों के दूरात एव, उनकी संगति से दूर ही विहरत माने घूमता है। बड़े लोगों के, धनी लोगों के पास जाने से कतराता है बेचारा, क्योंकि अल्पच्छदा लज्जया, कम ढका हुआ शरीर है, इसलिए शर्म के मारे धनवानों से दूर ही रहता है। अब मन्ने, चारुदत्त कहता है मन्ने,
ये मन्ने आत्मनेपद की क्रिया है। मन्ने, मन्या वहे, मन्या महे, तो 4 रूप कहता है मन्ने। मन्ने मीन्स अंग्रेजी में बोलो आई थिंक, मैं सोचता हूँ। क्या? निर्धनता, मैं सोचता हूँ निर्धनता। अपि, गरीबी भी। अपरम, कोई दूसरा। अपरम, कोई और। क्या? षष्ठम प्रकामम। षष्ठम माने छठा, प्रकामम माने लिखा प्रकामम महापाप। मैं ऐसा मानता हूं, देखो हमारे शास्त्रों में 5 महापातक बताए गए हैं, 5 महापाप बताए गए हैं। उनमें से 5 तो हैं। उन 5 महापातकों में दरिद्रता नाम का कोई पातक नहीं है। तो चारुदत्त कहता है कि मैं मानता हूं कि 5 महापातक तो मैं पढ़ चुका हूं, लेकिन आज मैंने भोग के देख लिया है कि गरीबी भी एक छठा बहुत बड़ा दूसरा कोई महापातक है। तो गरीबी भी महापाप ही है जो हम लोगों को सहन करनी पड़ती है। तो चारुदत्त की नज़र में शूद्रक की कलम से गरीबी को भी एक छठा महापातक बताया गया है। इस बात का हमें साक्षात्कार देते समय स्मरण रखना चाहिए। साथियों आगे चलते हैं, इससे बनने वाले को संधि के प्रश्नों को हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है बिहरती। यहाँ बिहर के पद को तोड़ोगे तो यहाँ पर एयर संधि का मिलान है। बिहरती प्लस अल्प, बिहरती प्लस अल्प, अल्पच्छदो, अल्पच्छदो। यहाँ पर क्या है? छेचा से जो चा है ना उसका आगे होगा अल्पच्छदो। और यहाँ पर लज्जा में तृतीया लगी है, लज्जा में तृतीया लगी है। यहाँ पर देखिए कुर्ते, कुर्ते कुर्वते ऐसे करके चलते हैं। इसके एक वचन में है संपूर्वक प्रार्थना से लिया गया है। और दुरात एक, यहाँ पर देखिए साथियों लिखा है दुरात एक, इसको देख लो बिहरती प्लस बिहरती। अल्पच्छद या लज्जया तृतीया दुरात एक, दुरात एक, ठीक है। यहाँ पे तो दुरादेव यहाँ पर क्या है? दुरादेव जैसे मन्ने तो देखिए साथियों, यहाँ से क्या पूछेगा? अब यहाँ से आपके अगले प्रश्न बनेंगे कि श्लोक के लेखक कौन है? शूद्रक कहना है। रचना कौन सी है? मृच्छकटिकम है। मृच्छकटिकम किस प्रकार का ग्रंथ है? आप कहोगे प्रकरण ग्रंथ है, जो रूपक का एक भेद होता है। साथियों रूपक के 10 वेद होते हैं। कितने होते हैं? रूपक के 10 वेद होते हैं। हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। नाटक मत प्रकरण भाणम व्यायोग समबकार डिमः। नाटक मत प्रकरण भाणम व्यायोग समबकार डिमः। इहा मृगांक भीथ्याः प्रहसनमिति रूपकाणि 10। ये 10 रूपक होते हैं। उनमें से एक प्रकरण भी रूपक का भेद होता है और प्रकरण ग्रंथ में 10 अंक होते हैं। सो मृच्छकटिकम में 10 अंक हैं,
शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। आइए जानते हैं इससे बनने वाले कुछ और प्रश्न। तो देखिए साथियों, यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने एक पद लिखा है मानने, ये लिखा है मानने। मानने का मतलब मैं मानता हूँ, मानने का मतलब आई थिंक, मानने का मतलब मुझे संभावना है क्या। उत्प्रेक्षा लगता है मन्ये मन्ने के प्रयोग से इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देखिए अलंकार मन्ने की पहले संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। आप इसको जानेंगे तो साथियों, मैंने आपकी सेवा में ये सब कुछ प्रस्तुत किया और मुझे विश्वास है आप यदि किसी विशेष प्रकरण पर अपना वीडियो चाहते हैं साक्षात्कार देने के लिए तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और साक्षात्कार के वीडियो जो आपको एक साथ अगर देखने हैं तो आप हमारे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के और लिंक प्राप्त करके वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ये मेरा करबद्ध निवेदन है। यही मेरे मनोबल को बढ़ाएगा और मैं आपके लिए प्रतिदिन अपडेट करता रहूँगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूँगा। नमो नमः, धन्यवाद।